संडे का सुबह, आपकी छुट्टी है। आसमान में बादल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। आप अपने बेड पर आराम से हैं, पर फिर भी ये डर कहां से आ गया? क्या हो रहा है मुझे? मेरी छाती दबी हुई है, सांस नहीं आ रही। डर, इतना भयंकर डर, पर क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, बस सोच रही थी कि आज पोहा बनाऊंगी, और फिर ये दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या हार्ट अटैक है? नहीं, पर क्यों? कुछ भी तो गलत नहीं हुआ। रुक, बस रुक जा प्लीज। पर कैसे? दिमाग को बोलो रुक जा, पर वो सुन ही नहीं रहा। सब कुछ ठीक है, फिर भी मैं मर जाऊंगी ऐसे लग रहा है। कोई वजह भी नहीं, कोई वजह भी नहीं देने को लोगों को। वेलकम टू द वर्ल्ड, जहां मन के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। आज हम बात करेंगे उस भय, उस घबराहट की जो आए बिना बुलाए। वो डर जो आपके घर में संडे की सुबह, शाम की चाय के कप के साथ या ऑफिस कैब में अचानक धक्का देता है और आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। क्यों? लोग पूछेंगे टेंशन क्या है, और आपका दिमाग खाली हो जाता है, क्योंकि सच में आपको खुद नहीं पता। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका दिल तेज धड़क रहा है, आपको लग रहा है जैसे कोई बुरा होने वाला है। पर क्या? पता नहीं। आज हम इसी मिस्ट्री को समझेंगे। ये वो एंजाइटी है जिसके लिए आपके पास एक क्लियर ट्रिगर नहीं है। फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी, बिना वजह का खौफ। और पहली बात मैं आपको बता दूं, ये रियल है, बिल्कुल रियल। आप पागल नहीं हो, आप कुछ बनावा नहीं रहे। आपकी बॉडी का अलार्म सिस्टम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है, और आज हम जानेंगे आखिर क्यों। अगर आप भी कभी एकदम से बेवकूफ सी जगह पर बिल्कुल ठीक टाइम पर घबराहट महसूस करते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं 4 लोगों की कहानियों से जो आप ही की तरह इस कंफ्यूजन से गुजरे हैं। मुंबई की 28 साल की प्रिया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उसका लाइफ सोशल मीडिया पर एक ड्रीम जैसे दिखता था। कैफेज, फ्रेंड्स, ट्रिप्स। पर एक दिन लोकल ट्रेन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। ट्रेन भरी हुई थी, पर इतनी भी नहीं थी। मैं फोन देख रही थी और एकदम से लगा जैसे सारे लोग मुझे देख रहे हैं। मेरी सांस फूलने लगी, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी। मैं अगले स्टेशन पर उतरी, सीधा प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठ गई। कोई डॉक्टर नहीं था, तो मैंने गूगल किया हार्ट अटैक सिम्टम्स। उसके बाद के 2 हफ्ते मैं ट्रेन में नहीं बैठी, पर फिर वही हाल ऑफिस लिफ्ट में हुआ, फिर शॉपिंग मॉल में। प्रिया ने सबसे पहले अपने फिजिशियन को दिखाया। उन्होंने ईसीजी कराई, ब्लड टेस्ट्स कराए, सब नॉर्मल आया। उन्होंने कहा बेटा स्ट्रेस है, छुट्टी ले लो, तुम यंग हो, हार्ट बिल्कुल ठीक है। पर मुझे पता था ये स्ट्रेस नहीं था, ये कुछ और था। जब मैं घर वालों को बताया तो मम्मी ने कहा बस दिमाग का खेल है, कंट्रोल कर, सोच पॉजिटिव रख। पापा ने कहा ट्रेन से डर गई है, कार ले लो। उनको समझ ही नहीं आ रहा था डर किस चीज का है। मैं खुद नहीं जानती थी। प्रिया ने कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया, फिर फिजिशियन को भी। हर जगह सेम जवाब, आप फिजिकली फिट हैं। पर अंदर से प्रिया फिट नहीं थी। उसने ऑफिस से छुट्टी ली, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था अगले अटैक का। अटैक किसका? पता ही नहीं। इसी डर ने उसे घर के अंदर बंद कर दिया। उसका सबसे भयंकर सवाल था, अगर सब नॉर्मल है तो ये झेल कैसे रही हूं मैं? क्या मैं ही कुछ बनावा कर रही हूं? शेम की एक गहरी फीलिंग ने उसे घेर लिया। बैंगलोर के 30 साल के राहुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके पास अच्छी जॉब है, सपोर्टिव पार्टनर है, नया अपार्टमेंट है, ऑन पेपर परफेक्ट लाइफ। पर उसके माइंड का बैकग्राउंड नॉइज कभी बंद नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में एक टीवी चालू है जिसका रिमोट खो गया है। वॉल्यूम कम नहीं होता, चैनल्स बदलते रहते हैं। क्या कल प्रेजेंटेशन अच्छा होगा? 2 मिनट बाद कार का सर्विस का टाइम हो गया क्या? फिर पापा का शुगर कंट्रोल में है ना? कोई भी एक थॉट खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। कभी खत्म ही नहीं होता ये नॉइज। राहुल के पास एंजाइटी के क्लासिक अटैक्स नहीं आते। उसके पास एक कांस्टेंट बजिंग बैकग्राउंड एंजाइटी है, जैसे हवा में कुछ टॉक्सिसिटी है जो उसमें सीप हो गई है। मैं शाम को बैल्कनी में बैठता हूँ, सब पीसफुल होता है, पर मेरे शोल्डर्स अभी भी टाइट होते हैं, मेरे जॉज क्लेंच्ड होते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता जब तक मैं कॉन्शियसली उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश नहीं करता। मेरा पार्टनर पूछता है तुम आज थोड़े ऑफ लग रहे हो, सब ठीक है? और मेरे पास जवाब नहीं होता। क्यों मैं ऑफ हूं? पता नहीं, सब तो ठीक ही है ना। फिर भी ये बैकग्राउंड स्कोर ऑफ ड्रेड चालू रहता है। इस विजिलिंग से मैं इतना थक जाता हूं कि रात को नींद भी अच्छी नहीं आती। मानो मेरे बॉडी का अलार्म सिस्टम कभी ऑफ होता ही नहीं, स्टैंड बाय पर भी नहीं, हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है। दिल्ली की 26 साल की आयशा टीचर है। उसके साथ एंजाइटी फिजिकल सिम्टम्स लेकर आती है।
ऐसे सिम्टम्स जो डॉक्टर्स को भी कंफ्यूज कर देते हैं। पहला एपिसोड याद है मुझे। मैं क्लास में पढ़ा रही थी और अचानक मेरा पेट इतना दर्द करना शुरू हो गया जैसे किसी ने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया हो। उसी के साथ चक्कर आने लगे। मैं इमरजेंसी रूम में गई। डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया, टेस्ट्स किए, कुछ नहीं मिला। एसिडिटी है शायद, दे सेड। पर मैं जानती थी ये एसिडिटी नहीं थी। फिर ऐसे ही एपिसोड्स आते रहे। बेजुबान डिजीनेस, अचानक से नौजिया, हाथ कांपना। आयशा का परिवार उसे समझ नहीं पाया। आयशा, मम्मी ने एक दिन अचानक कहा, तुम अटेंशन के लिए ये सब कर रही हो क्या? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए टेंशन दे रही हो? बड़े भाई ने कैजुअली कहा, हवा खा लिया कर, सब ठीक हो जाएगा। उनके लिए अगर फीवर या फ्रैक्चर नहीं है तो बीमारी नहीं है। वो फिजिकल सिम्टम्स को मेंटल हेल्थ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। मैं खुद शुरू में सोचती थी शायद मैं ही बनावा कर रही हूँ, शायद मैं वीक हूँ। डॉक्टर के सब नॉर्मल है के बाद मैं अपनी ही बॉडी से डरने लग गई। मेरा ओन बॉडी मुझसे धोखा दे रहा था और मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। पुणे के 32 साल के विक्रांत, बिजनेस एनालिस्ट, उसके लिए एंजाइटी एक कांस्टेंट स्कैनिंग का गेम बन चुकी है। मुझे लगता है जैसे मैं एक सोल्जर हूं जो हमेशा अपने सराउंडिंग स्कैन कर रहा है खतरे के लिए। कैफे में हूं तो देख रहा हूं किधर से आवाज आएगी, मीटिंग में हूं तो सोच रहा हूं किसकी एक्सप्रेशन से क्या पता चलेगा। घर पर भी आराम नहीं, क्या मैंने गैस बंद की, मैं लॉक तो कराया ना? ये स्कैन कभी बंद नहीं होता। इस विजिल से मैं इतना एग्जॉस्टेड रहता हूं कि जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनके लिए एनर्जी ही नहीं बचती। विक्रांत का दिमाग एक फ्यूचर प्रिडिक्टिंग मशीन बन गया है जो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोज जनरेट करता है। दिमाग का ये बैकग्राउंड प्रोसेस इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि मुझे पता भी नहीं चलता कब शुरू हो जाता है। जैसे सुबह उठते ही बिना कोई थॉट आए मेरी ब्रीदिंग शैलो है और पेट टाइट है। पूछो क्यों? पता नहीं। ऐसे लगता है जैसे मैं हमेशा एक एग्जाम देने जा रहा हूं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज है जब लोग कहते हैं सोच मत इतना, रिलैक्स कर, जैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं ये तो हो ही रहा है मेरे साथ। मैं खुद इसका विक्टिम हूं, मैं कंट्रोलर नहीं हूं। तो आखिर क्यों होती है ये बिना वजह की एंजाइटी? क्या सच में कोई वजह नहीं होती या फिर वजह ऐसी होती है जो आपके कॉन्शियस माइंड के रेडार पर आई नहीं रही? पहली बात समझ लें, बिना वजह की एंजाइटी का मतलब ये नहीं कि कोई वजह नहीं है। मतलब यह है कि वजह आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम में छुपी हुई है। चलिए इस वॉल्ट को थोड़ा और गहराई में खोलते हैं। 1. द हाईजैक्ड अलार्म सिस्टम, अमिगडाला हाईजैक्ड। आपके ब्रेन के अंदर एक बादाम के शेप का हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। यह आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका काम है डेंजर डिटेक्ट करना। लेकिन कभी कभी पास्ट ट्रॉमा, क्रॉनिक स्ट्रेस या जेनेटिक रीजन से यह सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा ही अलर्ट हो जाता है। उसे हर चीज में थ्रेट नजर आने लगता है। एक क्राउडेड ट्रेन, एक अपकमिंग मीटिंग या संडे की शांत सुबह भी। वो ब्रेन के लॉजिकल पार्ट से पूछे बिना डायरेक्ट सायरन बजा देता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। प्रिया की ट्रेन वाली पैनिक इसी का रिजल्ट थी। 2. द बॉडी कीप्स स्कोर, बॉडी मेमोरी। आपका दिमाग भूल जाता है लेकिन आपका बॉडी नहीं भूलता। बचपन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको डरा गया हो या ऐसा एनवायरनमेंट जहां आपको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना पड़ा हो, चाहे घर हो या स्कूल, वो एक्सपीरियंसेस आपके नर्वस सिस्टम में प्रोग्राम हो जाते हैं। आप बड़े हो जाते हैं, लाइफ ठीक हो जाती है, लेकिन आपका नर्वस सिस्टम उसी ओल्ड सेटिंग पर स्टक रह जाता है। राहुल की कांस्टेंट बैकग्राउंड विजिलेंस इसी का नतीजा है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। 3. द फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी मैकेनिज्म, HPA एक्सिस डिसरेगुलेशन। HPA एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। ये आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। जैसे ही अमिगडाला डेंजर डिटेक्ट करता है, ये HPA एक्सिस एक्टिवेट हो जाता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। क्रॉनिक एंजाइटी में ये सिस्टम फॉल्टी हो जाता है। जैसे ही कॉर्टिसोल थोड़ा कम होता है, सिस्टम को लगता है अरे कॉर्टिसोल कम है, कोई डेंजर नजर आ रही है क्या, और फिर से कॉर्टिसोल छोड़ देता है। इसीलिए आपको अचानक बिना किसी ट्रिगर के वो एंग्शियस फीलिंग आने लगती है। ये एक बायोलॉजिकल ग्लिच है, वीकनेस नहीं। 4. द सेकंड ब्रेन, गट ब्रेन एक्सिस। आपके गट में बिलियंस बैक्टीरिया रहते हैं जिनको गट माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाते हैं जैसे सेरोटोनिन, जो आपको हैप्पी फील करवाता है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, पुअर डाइट, एंटीबायोटिक्स, तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है। कम सेरोटोनिन, ज्यादा एंजाइटी। आयशा के अनएक्सप्लेन्ड नोजिया और स्टमक पेन्स इसी से लिंक हो सकते हैं। ये एंजाइटी स्टमक से शुरू होती है, दिमाग तक जाती है। 5. इनहेरिटेड एंजाइटी, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक फैक्टर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स का जेनेटिक कंपोनेंट होता है। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एंग्शियस थे, चाहे उन्होंने कभी इस नाम से नहीं बुलाया, तो आप में उसका प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है।
एपिजेनेटिक्स में ट्रॉमा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है थ्रू जीन्स। आपके पास कोई विजिबल रीजन ना भी हो, आपके डीएनए में उसका कोड हो सकता है। 6. द अनप्रोसेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड इमोशंस। इंडियन हाउसहोल्ड्स में इमोशंस को एक्सप्रेस करना, स्पेशली डर, गम या गुस्सा, ऑफन डिस्करेज किया जाता है। लड़के नहीं रोते, इतनी सेंसिटिव मत बनो। वो इमोशंस जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और फिर कभी किसी भी दिन बॉडी उन्हें रिलीज करने की कोशिश करती है, एंग्जाइटी अटैक्स या फिजिकल सिम्टम्स के रूप में। वो इमोशन सरफेस कर रहा होता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे होते। तो देखा आपने, बिना वजह नहीं, वजह छुपी हुई है। नर्वस सिस्टम के वायरिंग में, गट के बैक्टीरिया में, जीन्स के कोड्स में या बॉडी के मेमोरी बैंक्स में। आप वीक नहीं हैं, आपका अलार्म सिस्टम फॉल्टी है। आपका बॉडी आपसे कुछ कहना चाह रहा है जो आपका दिमाग अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया। तो अब सवाल यह है कि इस फॉल्टी अलार्म सिस्टम को कैसे ठीक करें, कैसे इस मिस्टीरियस एंग्जाइटी को मैनेज करें। याद रखिए, मैनेजमेंट इंस्टेंट नहीं होता, पर स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल है। Step 1. Validation and medical rule out. The foundation. Self validation. सबसे पहला काम खुद से कहना, मेरी फीलिंग्स वैलिड हैं, चाहे मुझे वजह नजर ना आ रही हो, पर मेरा डर रियल है, मैं इसमें अकेला नहीं हूं। ये शेम को कम करेगा। मेडिकल चेकअप। प्रिया, आयशा जैसे केसेस में पहले फिजिशियन या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलकर फिजिकल कॉजेज रूल आउट करना जरूरी है। थायराइड, हार्ट इश्यूज, विटामिन डेफिशिएंसीज। जब डॉक्टर कह दे सब नॉर्मल है तो वो ऑल क्लियर है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ जाने के लिए, डेड एंड नहीं। स्टेप 2. प्रोफेशनल हेल्प, द गाइडेंस। साइकाइट्रिस्ट, ये डॉक्टर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर का फॉर्मल डायग्नोसिस दे सकते हैं और अगर जरूरत हो तो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिकेशन जैसे SSRIs फॉल्टी वायरिंग को ठीक करने में हेल्प करती है। ये क्रचेस की तरह है जब तक फ्रैक्चर हील्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, ये आपके साथ थेरेपी करेंगे। की थेरेपीज, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, फॉल्टी थॉट पैटर्न्स जैसे विक्रांत की कांस्टेंट स्कैनिंग को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना सिखाएगी। सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग एंड EMDR, ये थेरेपीज डायरेक्टली अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा को जो बॉडी में स्टोर है डायरेक्टली टारगेट करती हैं, बॉडी के मेमोरीज को रिलीज करना सिखाती हैं। पॉलीवेगल थ्योरी बेस्ड थेरेपी, ये आपको अपने नर्वस सिस्टम स्टेट्स को पहचानना और वेंट्रल वेगल स्टेट मतलब सेफ एंड सोशल स्टेट में वापस आना सिखाएगी। स्टेप 4. नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, डेली फर्स्ट एड। ये वो टूल्स हैं जो आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओवर एक्टिव अलार्म को सूद करने के लिए। ग्राउंडिंग, 5 4 3 2 1 टेक्निक। पैनिक आए तो अपने आसपास की 5 चीजें देखो, 4 चीजें छूकर महसूस करो, 3 आवाजें सुनो, 2 स्मेल्स महसूस करो, 1 टेस्ट अपने माउथ में पहचानो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, 4 सेकंड्स इनहेल, 4 सेकंड्स होल्ड, 4 सेकंड्स एक्सहेल, 4 सेकंड्स होल्ड, रिपीट। ये डायरेक्टली वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है जो बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाती है। ठंडी पानी से चेहरा धोना, गागल करना, हमिंग करना लाइक ओम। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, बॉडी के हर हिस्से को कॉन्शियसली टेंस करना और फिर रिलीज करना। स्टेप 4. लाइफस्टाइल एंड बायोलॉजी, द सपोर्ट सिस्टम। स्लीप, प्रायोरिटी नंबर 1। नर्वस सिस्टम रिपेयर रात को सोते वक्त होता है। कैफीन और शुगर रिड्यूस, ये स्टिमुलेंट्स डायरेक्ट एमिगडाला को ट्रिगर करते हैं। गट हेल्थ, प्रोबायोटिक्स, दही, फर्मेंटेड फूड्स, फाइबर, आपका गट आपका दोस्त बनना चाहिए। मूवमेंट, रेगुलर जेंटल मूवमेंट, वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, पैनिक के वक्त इंटेंस वर्कआउट नहीं। इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस, प्रैक्टिस करना कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हार्ट बीट, ब्रेथ, सेंसेशंस बिना जज किए। इससे आप बॉडी से एलिनेट नहीं होंगे। स्टेप 5. सेल्फ कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस, द माइंडसेट शिफ्ट। मेटा एंग्जाइटी को रोको। मुझे एंग्जाइटी हो रही है बुरा है के जगह आहा मेरी बॉडी अलर्ट मोड में है, ठीक है मैं इसमें सर्वाइव कर लूंगा। एंग्जाइटी से लड़ना बंद करो, उसे ऑब्जर्व करना सीखो। रीजन की जरूरत नहीं। थेरेपी में अगर पूछा जाए व्हाट ट्रिगर्ड दिस और आपके पास जवाब ना हो तो कह सकते हैं मुझे नहीं पता, शायद मेरा नर्वस सिस्टम ही ट्रिगर हो गया। ये एक्सेप्टेबल है।
फैमिली साइको एजुकेशन, उन्हें सिंपल साइंस समझाइए। कह सकते हैं मेरे दिमाग का एक हिस्सा जो डेंजर डिटेक्ट करता है वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ठीक करने, आपका सपोर्ट चाहिए। सुनिए, इस राह से गुजर चुके लोग हैं, उनकी कहानियां सुनिए। प्रिया ने थेरेपी शुरू की। उसने सीखा कि उसकी ट्रेन वाली पैनिक एक्चुअली एक चाइल्डहुड मेमोरी से लिंक थी, जब वो स्कूल बस में फंस गई थी और उसे डर लगा था। EMDR थेरेपी ने उस मेमोरी के इमोशनल चार्ज को कम किया। आज वो ट्रेन से सफर करती है, एंजाइटी आती है कभी कभी, लेकिन उसे पता है कि वो गुजर जाएगी। राहुल ने साइकाइट्रिस्ट से मिलकर लो डोज मेडिकेशन शुरू की, जिससे उसके बैकग्राउंड नॉइज का वॉल्यूम कम हुआ। साथ में CBT ने उसे थॉट पैटर्न्स पहचानना सिखाया। अब वो अपने बालकनी में एक्चुअली रिलैक्स कर पाता है, उसके जॉज अब क्लेंच्ड नहीं रहते। आयशा ने एक डाइटिशियन की हेल्प से अपनी गट हेल्थ इंप्रूव की और सोमैटिक थेरेपी ली। उसने सीखा कि उसका बॉडी चाइल्डहुड की उन अनएक्सप्रेस्ड फियर्स को कैरी कर रहा था। अब जब भी फिजिकल सिम्टम आता है, वो पूछती है, बॉडी तुम क्या कहना चाह रही हो? फिर ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करती है। उसके घर वाले भी अब थोड़ा समझने लगे हैं। विक्रांत पॉलीवेगल थियरी बेस्ड थेरेपी कर रहा है। उसने सीखा है अपने नर्वस सिस्टम को मैनुअली सेफ मोड में स्विच करने के टेक्निक्स। अब उसकी कांस्टेंट स्कैनिंग 80% कम हो गई है। वो थकान में कम, जिंदगी में ज्यादा है। उन सब ने ये सीखा, रिकवरी का मतलब ये नहीं कि एंजाइटी कभी वापस आएगी ही नहीं। मतलब ये है कि आप उसकी आवाज को इतनी तेज नहीं होने देंगे। आपके पास उसे डील करने के टूल्स होंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस आएगी। तो आज के एपिसोड का टेक अवे ये है कि आपकी बिना वजह की एंजाइटी वैलिड है। उसके पीछे रीजंस हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। आप पागल नहीं हो, आप वीक नहीं हो। आपका बॉडी आपसे कुछ कह रहा है और अब आपके पास उसकी लैंग्वेज समझने के टूल्स हैं। अगर आप प्रिया, राहुल, आयशा या विक्रांत जैसे फील कर रहे हैं तो पहला कदम उठाएं। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें, अ साइकाइट्रिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हेल्प अवेलेबल है। आप हमें कमेंट्स में बताइए, क्या आपने कभी बिना वजह की एंजाइटी महसूस की है? आपका एक्सपीरियंस क्या था? आपकी बात सुन के हम सब सीखते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और कॉमन पर छिपी हुई चीज के बारे में, द हिडन एंगर, व्हाई नाइस पीपल आर ऑफन द मोस्ट रिजेंटफुल। दोस्तों, याद रखिए, आपकी फीलिंग्स आपकी रियलिटी है। उन्हें डिसमिस मत करिए, उन्हें समझिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर के खौफ को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं पे हीलिंग शुरू होती है। दिस इज द वॉल्ट, जहां मन के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। शुक्रिया, नमस्ते।